डिज़ाइन योर डेस्टिनी के सफ़र में प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अपनी जीवन यात्रा में हम अपनी डेस्टिनी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप हमसे मिलकर चर्चा करेंगे। और इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं इसमें आपका पूरा प्रयास करूँगा। मित्रों, आप सबने मुझे बहुत भली भांति से समझा है, सुना है, जाना है और कई सारे समसामयिक और ज्वलंत विषयों पे आपने मेरे या तो वक्तव्य सुने हैं या मेरे लेख आपने पढ़े हैं। और आप सबने मुझे बहुत प्रेम और स्नेह दिया है, जो शिरोधार्य है। साथ ही जीवन लक्ष्य और व्यक्तिगत या सामाजिक प्रगति पर जो मेरे विचार हैं, उससे आप परिचित भी हैं। और आपका यही प्रेम स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इसी तारतम्य में मैं एक बार पुनः आप सबके साथ मिलने के साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अत्यंत गहरे और समाज के लिए सार्थक, आवश्यक और महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जब हम डेस्टिनी डिज़ाइन की बात करते हैं तो अधिकांश मित्र जिनसे मैंने बातचीत की वो आश्चर्य से भर जाते, उनको लगता है अच्छा डेस्टिनी को डिज़ाइन किया जा सकता है क्या, हम अपना डेस्टिनेशन मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पे बिल्कुल किया जा सकता है। यह आसान तो नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। हम अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस संबंध में मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि दो पक्षों में है। प्रथम ऐसा है कि ईश्वर के द्वारा सब कुछ तय है, पहले से ईश्वर ने सब कुछ तय कर रखा है, जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ तय है। और उस पर तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि जन्म मरण यश अपे सब विधिया। निश्चित तौर पे हम कहाँ जन्मेंगे, कहाँ मरेंगे हमें नहीं पता, लेकिन यश और अपयश कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में है। तो लेकिन ये जो ईश्वर की विधि है, इसको हम अपनी तय योजना मान लेते हैं। इस ईश्वर की मर्जी को ही हम अपनी नीति मान लेते हैं और इसी को अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष और है जिसे हम अधिकतर सफलतम लोग मानते हैं, और मुझे लगता है इसे माना जाना चाहिए कि डेस्टिनी डिज़ाइन की जा सकती है। जो हो रहा है उसे बदला जा सकता है और जो होने वाला है उसे भी बदला जा सकता है। तो जो करना है वो हम सब जैसा चाहें वैसा तय किया जा सकता है। मतलब डेस्टिनी डिज़ाइन की जा सकती है। आसान तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है और मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ कि हम जो चाहेंगे वो होगा। इन शब्दों में जीवन है। तो मित्रों, आप सब आमंत्रित हैं जीवन के सभी उलझनों, असफलताओं और असंभव के बीच डिज़ाइन योर डेस्टिनी के सफ़र में, और हम जो चाहेंगे वो होगा। इन शब्दों में जीवन है के सफ़र में सक्सेस स्टार बनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो के साथ मैं एक मेल एड्रेस भेजूंगा, आप उस पर अपनी डेस्टिनी लिख करके भेजिए कि आप भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप क्या चाहते हैं। जब डेस्टिनी डिज़ाइन की बात करते हैं तो एक डेस्टिनी आती है जो ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति अगर इस धरती पर कोई है तो वो ईश्वर है, तो वो मनुष्य है। मनुष्य की जो जाति है वो इस धरती पर ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। उसके बाद उसने आपको भौतिक रूप से भी तैयार करके भेजा है। भौतिक रूप से भी वो उसने आपके लिए कुछ न कुछ तो तय किया। दाल चावल सब्जी रोटी की एक थाली तो उसने लगा करके भेजी है, लेकिन इसमें हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं, हमारे सपने होते हैं, हमारे अरमान होते हैं, उसको पूरा करना होता है। हम जो सपने देखते हैं उसे भी तय करना होता है। तो क्या ये डेस्टिनी हम डिज़ाइन कर सकते हैं? इस पर हमें चर्चा करनी है। और अगर हम इस पर कर सकते हैं और इस पर चर्चा करते हैं तो इस पर हमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा आप हम सब मिल करके करेंगे। मैं इस पर दो बात रखता हूँ। सबसे पहली एक बात ये रखता हूँ कि जब हम डेस्टिनी डिज़ाइन करें तो हम क्या डेस्टिनी डिज़ाइन करें। कई सारे लोगों को लगता है कि क्या हम डेस्टिनी डिज़ाइन करें तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि हम 2-3 तरीक़ों में किसी एक तरीके में जा सकते हैं। क्या हम ईश्वर की तरह जीवन जी सकते हैं? इस धरती पर ईश्वर ने अवतार लिया और राम और कृष्ण जो एक बड़े हमारे आदर्श हैं, हम उनकी तरह जीवन जी सकते हैं? अगर संभव तो आप सोचें। दूसरा, कई सारे ऋषि मुनि तपस्वी जिनकी बहुत बड़ी गाथा और पुराण जो यहाँ लिख करके गए हैं, उनको पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि हम ऋषि मुनि तपस्वी की तरह जीवन जिए। अगर आपके लिए संभव तो आप तय कर सकते हैं।
तीसरा एक विषय महापुरुषों का विषय, कि कई सारे महापुरुष आए जिनको आज हम मानते हैं, जिनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती। क्या हम महापुरुषों की तरह जीवन जी सकते हैं? एक लक्ष्य बना करके हम ये तय कर सकते हैं कि अपने जीवन में हम ये लक्ष्य तय करेंगे, सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत, तो हम डेस्टिनी जो है किसी महापुरुष की तरह तय करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी आपको कठिन लगता है तो तीसरी बात आती है, क्या हम अपने माता पिता की तरह हम आदर्श हो सकते हैं? क्या हम अपने भाई, बड़े भाई की तरह, या छोटा भाई भी हमारा हो सकता है, हम उसके तरह आदर्श हो सकते हैं? या हम हमारे परिवार के, हमारे दादा साहब या हमारे परिवार के अन्य लोगों की तरह हो सकते हैं? या हम अपने मित्र की तरह भी हो सकते हैं? या हम किसी ऐसी सामाजिक शख्सियत या किसी ऐसे सामाजिक व्यक्ति की तरह अपने डेस्टिनी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका समाज में नाम है? या हम क्या किसी व्यावसायिक व्यक्ति की तरह अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन कर सकते हैं? तो इन कुछ जो मैंने आपके सामने अपने विषय रखे हैं, इनमें से आप तय कीजिए कि आपको अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करने के लिए किस ओर जाना है। तो ईश्वर ने जो आपको आध्यात्मिक जो डेस्टिनी दी है, ईश्वर से निकल के आप आए हैं और ईश्वर में वापस वहाँ जाएंगे। इसके साथ में इस जन्म और मरण की इस खेल के अंदर आप जो डेस्टिनी तय करें कि भौतिकी रूप से मुझे ये करना था जो मैं नहीं कर पाया और आज मैं करना चाहता हूँ, इस पर आप काम करना चाहते हैं, तो तय कीजिए कि आपको क्या करना है। इस पर मैं आपकी 2 तरीके से मदद करूँगा। एक मोटिवेशन करके, एक अभिप्रेरणा कि अगर आपने तय किया कि मुझे व्यावसायिक बनना है तो व्यावसायिक रूप से आपको क्या करना चाहिए, व्यवसाय ने अपने जीवन में क्या किया, या सामाजिक रूप से, सामाजिक का बहुत बड़ा दायरा है जिसमें सामाजिकता भी आती है, एक सामाजिक वर्ग भी आता है, राजनीति भी आती है, और अगर कोई अच्छी सी नौकरी करके भी सामाजिकता की जा सकती है। तो आप सामाजिकता में क्या करना चाहते हैं ये आप तय कीजिए, और तय करने के बाद इस वीडियो के साथ जो मेल एड्रेस है उस पर आप मुझे अपनी डेस्टिनी भेजिए। आप चाहें तो मुझे पर्सनल मोटिवेशन के लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझसे समय ले सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। उसके साथ ही मेरा कुछ अध्ययन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी है, तो एस्ट्रोलॉजी में ईश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है उसका अध्ययन करके मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको ये तय किया, आप ये काम कीजिए, आप हम उस पर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य बहुत सारे विषय हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जीवन में हम जितनी प्रगति करते जाते तो जो समस्या आती, समस्या आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो मुझे आपके साथ बातचीत करना है, लेकिन इसमें आपका सहयोग और आपका समय मुझे चाहिए। और मैं वादा करता हूँ और ये पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। आपका मैं अगर रास्ता जिस पे आप चल रहे हैं, जिस पे आप बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं लेकिन कहीं कोई समस्याएं आ रही है, तो मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसके लिए मैं अपना प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिज़ाइन योर डेस्टिनी में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार।